नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आशा करते हैं आप और आपका परिवार बेहद अच्छा और उम्दा होगा। आप पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में सुन लीजिएगा ध्यान से कि आप किसी भी स्टेट से हमारी बहन है, आप किसी भी स्टेट से हमारा कोई भाई है, इस वीडियो को देख रहा है, आप टेट एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी बहुत होशियार हैं या फिर आप बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए बेताब है या कर चुके हैं। ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम को बहुत बेहतर बना देंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत समय लगाया, बहुत मुश्किल में क्वेश्चंस को सर्च करके क्वेश्चंस को बनाकर आपके सामने प्रेषित करने जा रहे हैं। आपको अगर बहुत अच्छी मनोविज्ञान आती होगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं इन क्वेश्चंस को देखिएगा, ये एग्जाम के पहले वॉर्नवीटा साबित होंगे। अच्छी तरीके से यहां से क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है। सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है गाइस, क्योंकि आपका परिवार है, अपना बनाया हुआ परिवार। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, अपना राज्य मुझे जरूर लिखें। चीज़ें बिल्कुल आपके लिए आती हैं। केवल बात करते हैं टेट एग्जाम की, और मुझे चाहिए अगले साल तक आपकी सरकारी सीट। जी हाँ, एक ही मोटिव है हमारा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पुराने बच्चों से बहुत प्यार मिलता है, आशा करते हैं नए बच्चों से भी प्यार मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किताबों में नहीं मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस। कैटिल का कल्चर फ्री टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत सारे बच्चे करेंगे गलत, ये दावा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे सही भी करेंगे, ये भी दावा है। व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, भाषा परीक्षण, व्यवहार परीक्षण। अब यहां से कुछ पूरी वीडियो हमारी लय में चलेगी, बहुत तेजी से चलेगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, बात करते हैं इस क्वेश्चन का। जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के जहन में आ गया होगा कि सर मैंने तो कैटिल को व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से मैच करा था, हमने यही पढ़ा था आज तक, 16 पीएफ के बारे में पढ़ा है, पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा है। जी नहीं, कैटिल का जो कल्चर फ्री टेस्ट है ना, इसको गाइस याद रखिएगा। क्या सर जी? इसको आपको याद रखना है। इसको हम कहते हैं CFTI, CFTI, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस मींस क्या होता है? बुद्धि परीक्षण। कैटल साहब, ध्यान सुनिएगा, कैटल साहब बुद्धि परीक्षण के लिए भी जाने जाते हैं, और कैटल साहब 16 पर्सनालिटी फैक्टर के बारे में भी जाने जाते हैं, याद रखना है। तो यहां पर फ्री टेस्ट की बात हुई थी, कल्चर फ्री टेस्ट हमारा बुद्धि परीक्षण से है। जब भी हमसे 16 पीएफ के बारे में पूछे, फैक्टर के बारे में पूछे, तब हम व्यक्तित्व लगाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो व्यक्तित्व में दिया है, लेकिन एक टेस्ट जो निकाला है कैटल साहब ने, वो बुद्धि परीक्षण से निकाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की योग्यता है सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, या फिर ये सभी। अगर मानसिक, मेंटल लेवल से, मेंटल स्तर से अगर आप स्वस्थ हैं, आपका यहां पर हेल्थ स्वस्थ है, ठीक है ना, हेल्थ बढ़िया है, तो क्या होगा? सहनशीलता होगी बच्चा, बिल्कुल, बच्चा हो चाहे व्यक्ति हो। आत्मविश्वास बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा, और एक टॉप लेवल तक की बात करेगा, आत्मविश्वास शिखर पर होगा। संवेगात्मक परिपक्वता होगी, बिल्कुल बात अच्छी होगी, उसके इमोशंस बहुत संतुलन में होंगे, उसके बैलेंस में होंगे, उसके बस में होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। तो ये तीनों ऑप्शंस मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि भाई आपको अगर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाए, इसलिए एग्जाम में सही तरीके से अपना स्कोर लास्ट तक जरूर देखते जाना, कि पता चले कि हमारी तैयारी कैसी है, और कैसी जो बच्चे स्टार्टिंग में पहली बार आए हैं तो उनकी तैयारी तो बहुत बेस्ट हो जाएगी। संतुलन, संतुष्टि एवं सुख लक्षण क्या है? संतुलन, संतुष्टि एवं सुख लक्षण है भग्नाशा, एक निगेटिव आंसर, तनाव एक निगेटिव आंसर, संघर्ष एक निगेटिव आंसर भी है और एक पॉजिटिव आंसर भी है। हो सकता है ये और ये भी हो सकता है। समायोजन चला जाएगा इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर। संतुलन, संतुष्टि, सुख लक्षण, ये समायोजन से रिलेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ गाइस चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4, पहला क्वेश्चन आपने देखा था, हमने बहुत ही गजब की व्याख्या करी आपके सामने, और चौथा क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का है जो किताबों में अक्सर आपको नहीं मिलेगा, अक्सर किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड कर जाता है कभी कभी अन्य राज्यों में। हर बहन हर भाई सही तरीके से समझिएगा। MMPI-2 परीक्षण का संबंध क्या है? जब भी हम कहते हैं हरमन रोरसा, तो आप कहते हो व्यक्तित्व परीक्षण। जब भी हम कुछ और लेते हैं तो आप कहते हो कुछ ऐसा ऐसा, है ना। अभी मैंने ऊपर लिया था कैटल का, तो आपने कह दिया सर बुद्धि का, और वो व्यक्तित्व से भी रिलेट करते थे। अब सर जी बात आ रही यहां पर कि ये MMPI कौन सी बला है, और साथ में 2 भी लगा है। MMPI का मतलब होता है, क्या होता है?
माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी, माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी मींस क्या होता है, तो अब दिमाग में आपको आ गया होगा कि व्यक्तित्व होता है। माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्रिक, और लास्ट में लगा है टू, वो हमेशा ऐसे ही रहता है, तो याद रखना है ये व्यक्तित्व परीक्षण है, पर्सनालिटी कैरेक्टर को चेक करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व की परीक्षण प्रक्षेपी विधियां भी आती हैं, आईवीटी हरमन रोडसन ने दी थी, सीएटी बैलक ने दी थी, इसको हम चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, इसको इंक ब्लॉक टेस्ट कहते हैं, ठीक है ना, लियोपोल्ड बैलक ने दी थी। इसी के अनुसार टीएटी दी थी, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये दिया था मार्गर एवं मुर्रे ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 10 माह तक के शिशुओं में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता सर्वाधिक होती है। बच्चा है 10 माह का, 10 माह का बच्चा क्या बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, लगभग 1 साल का भी नहीं है। शिशु में शिशु कहलाएगा बिल्कुल, क्योंकि जन्म से अगर हम बात गाइस करते हैं तो मैं ये कह देता हूं कि 5 साल तक मैं जाता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये शैशवावस्था की स्टेज होती है, सिंपल सी बात है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, माता पिता परिवार के जनों पर। बच्चा इंद्रियों से सीखता है, बच्चा की कोई अपनी क्रिया नहीं होती है। बच्चे क्या होते हैं, उनकी प्रधानता होती है सहज क्रियाओं की, ठीक है ना। भूख लगेगी तो वो रोएगा, आपसे कहेगा नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसके साथ ही साथ 5 से 12, 0 से 5 शैशवावस्था, 5 से 12 आपकी बाल्यावस्था, और 12 से 18 किशोरावस्था, 18 से 60 प्रौढ़ावस्था, और 60 के ऊपर वाली वृद्धावस्था। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, ये तीसरा परीक्षण है, और ये तो बहुत सिंपल है, उड़ा दोगे आप। भाटिया बैटरी टेस्ट या भाटिया बैटरी परीक्षण का संबंध किससे है। हाँ जी बताइएगा, भाटिया बैटरी परीक्षण का संबंध किससे है। तो गाइस अगर हम बात करें, क्या सर जी, अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर बुद्धि अध्ययन से है, बुद्धि अध्ययन से है। आप कहोगे सर किसने दिया था, चंद्रमोहन भाटिया। चंद्रमोहन भाटिया, एक और लिख लेना, चंद्रमोहन भाटिया साहब थे, इन्हीं के नाम पर आया भाटिया परीक्षण, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लगाएगा, उठाइएगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छे, बेहतरीन गाइस। बालकों में करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी होता है क्योंकि पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। करके सीखने का मतलब होता है खुद बच्चों को कोई क्रियाकलाप दिया जाए और कहा जाए कि बच्चे करो और इससे सीखो, निष्कर्ष निकालो। इसमें बालकों का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है। हर बहन हर भाई इस वीडियो को अच्छी तरीके से, क्वेश्चन को 7 को उड़ा दीजिएगा फटाफट अच्छी तरीके से। इसमें बालक कम सक्रिय एवं क्रियाशील रहता है, गलत बात। नहीं होता, यह भी गलत बात। इसमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है, बहुत अच्छा, हो सकता है। क्या इससे भी बेस्ट आंसर हो सकता है, इसमें बालकों का ज्ञान व्यवहारिक होता है, यह भी हो सकता है। देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप किसी चीज को करके खुद सीखते हो तो वो ये ज्ञान जो है ना वो स्थायी रहेगा ज्यादा समय तक, आप भूलोगे नहीं। और किसी का आपने जो है काम किया हुआ ले लिया और अगर खुद किया काम, तो बताओ भरोसा किस पर होगा, अपने काम पर या दूसरे काम पर। तो आप कहोगे ये तो मुझे पूरी तरीके से पता था, अगर हम अपने से करेंगे तो बेस्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत आपको रटा रटा के मैंने यहां पर तैयार कर दिया है। अब आपकी बारी है क्वेश्चन को उड़ाना, लेकिन ये क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन में जाना जाता है। थॉर्नडाइक, जो बच्चे नए आए हैं पहले बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 2 सेकंड में बता देता हूं थॉर्नडाइक कौन थे। थॉर्नडाइक यूएसए के वैज्ञानिक थे। पुराने बच्चे और जो भी बच्चे जानते हैं तब तक एकदम से फटाफट इस क्वेश्चन को करिएगा। थॉर्नडाइक यूएसए के वैज्ञानिक थे, बिल्ली पर प्रयोग करा था, सीएटी पर प्रयोग किया था, कैट पर। और इन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे। पहला मुख्य नियम में 3 नियम थे, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, और दूसरे नियम गौड़ नियम में 5 नियम थे, है ना, याद रखिएगा। यसार थ्योरी दी थी, उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत, यही दिए जाते हैं। यही है आपकी पूरी कहानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। प्रेरणा, अभ्यास जरूरी है, लेकिन समझ का प्रयोग यहां पर बल नहीं दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की, आधुनिक शैक्षिक जो समय चल रहा है, शैक्षिक दृष्टिकोण से अनुभव की सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। सीखने वाले छात्रों की तत्परता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सीखने वाले की प्रेरणाओं पर, सीखने के वातावरण पर। शिक्षक के व्यक्तित्व पर नहीं, यहां पर कह सकते हैं हम, यहां पर यह कह सकते हैं या तो सीखने वाले की प्रेरणाएं हैं या
सीखने वाले के तत्परता की बात करें तो गाइज यहां पर सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर जो सी बच्चे देख रहे हैं बिल्कुल गलत है। यहां पर यह होना चाहिए कि सीखने वाले छात्रों की तत्परता, यानी बच्चा किस तरीके से चीज को समझने में तत्पर है। अगर आगे ही नहीं होगा तो भाई अधिगम कैसे होगा, कैसे उसको एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस मिलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन है, सीजी टेट से लेकर एमपी टेट से लेकर हर एग्जाम में रीट की बात करें 3 बार रीट में रिपीटेड है, 1 बार यूपी टेट में रिपीटेड है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि हर साल उसी राज्य में रिपीट हो, जरूरी यह है कि उस क्वेश्चन को नजरअंदाज ना किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, एक बालक में समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्नलिखित में से किस स्तर से है। एक समस्या में समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्नलिखित में से किस स्तर से है। मुझे यह बताओ, आपके सामने अगर समस्या मैं दे दूं, आपके सामने एक समस्या आ जाती है, स्वतः समस्या आ जाती है और आप क्या हो जाते हो, बहुत टेंशनाइज्ड हो जाते हो। अब यार स्तर कौन सा है, स्मृति स्तर है, अवबोध स्तर है, चिंतन स्तर है या अभ्यास स्तर। अब मुझे बस एक देसी भाषा में चीज बता देना कि समस्या समाधान के लिए आप क्या करते हो, उसके बारे में सोचते हो या नहीं सोचते हो, कि पहले से फटाक से बिना सोचे समझे ही सारी चीजें करने लगते हो, नहीं ना। समस्या को सोचा जाता है और सोचने के लिए सबसे बेस्ट स्तर है चिंतन। चिंतन करना जरूरी है। चिंतन करने के बाद आप समस्या की जड़ तक पहुंचते हो, तह तक पहुंचते हो और उस समस्या को सॉल्व कर देते हो फटाक से और कहते हो सर ये तो हो गया। जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत बेस्ट गाइस, समझो इस क्वेश्चन को, आसान है लेकिन आप चीजों को गलत कर रहे हैं गाइस, समझो तो पहले। क्वेश्चन नंबर 11, प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रबलन, प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जी हां, तो अगर हम बात करें सर जी, सीएल हल, जेबी वॉटसन, थॉर्नडाइक, एल्बर्ट बंडूरा। बच्चे कह रहे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा। जब भी हम प्रबलन की बात करते हैं, पुनर्वलन की बात करते हैं, क्लार्क ने 1915 की बात थी गाइस, कर दिया था इसका प्रतिपादन। इस सिद्धांत का गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित निगमन सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो प्रबलन का सिद्धांत, ये क्वेश्चन इस बार का एग्जाम में हो सकता है, में भी पूछ लिया जाए। जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, बी हैरिस ने पुस्तक लिखी। थॉर्नडाइक को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, एल्बर्ट बंडूरा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बेहतरीन जाना जाता है, जिन्होंने नियम दिए थे, ठीक है, बात करेंगे उनका भी क्वेश्चन लेंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छी तरीके से समझिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है। किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया, मैंने आपसे अभी से आपको यही बोला है अभी तक कि पुरस्कार देना बच्चे को, दंड देना बच्चे को नकारात्मक होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैं पुरस्कार दे रहा हूं, मतलब सीमित दायरे में, सीखने में बालकों को दिए जाने वाले पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब उस समय जब हम क्वेश्चन की प्रकृति को पहचानने में कोशिश करें कि क्या सकारात्मक तरीके से पूछ रहा है या निगेटिव तरीके से पूछ रहा है। अब मुझे बताना, बाल पुरस्कार को देर से सीखता है, नहीं, यहां पर तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेता है, पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखो ऑप्शन में कोई निगेटिव की बात करी गई नहीं है और पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी हम कह नहीं सकते। तो हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि यहां पर इस क्वेश्चन का जो दायरा है वो ना, वो पॉजिटिव वे में सीखा गया है, बोला गया है बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। लेकिन पुरस्कार का दायरा कैसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। यह मनोविज्ञान कहती है कि पुरस्कार बच्चे को सीमित दायरे में और दंड बच्चे को उचित दायरे में देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, बालक में संज्ञानात्मक विकास, बालक का संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है। बहुत बढ़िया उड़ाई क्वेश्चन को, बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है। नियम आपको ऐसे पढ़ाए हैं, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को तो प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले नियम पढ़िए, 2-3 घंटे में आप सारे नियम को उड़ा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। और उसके बाद आ जाइए, कोई भी टेस्ट उखाड़ देंगे आप, 30 में 28 तो मार ही देंगे। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया है गाइस, बंडूरा ने दिया है। बंडूरा पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के टेलीग्राम से जुड़ जाए। यहां पर हर अपडेट, हर बहन, हर भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन लेना है इस बार, इसलिए याद रखिएगा चैनल का कोई भी यहां पर वीडियो मिस ना हो आपसे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 14, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? निषेध प्रशिक्षण स्थानांतरण या अंतरण, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण या अंतरण, नगण्य प्रशिक्षण स्थानांतरण या अंतरण, या तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण या अंतरण। या अंतरण वर्ड में मैंने क्यों लगाया? अंतरण का मतलब भी स्थानांतरण होता है। राइट आंसर चला जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। मतलब क्या है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसका फर्क भूगोल पर नहीं पड़ता है तो समझ लीजिएगा कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप साइकिल का ज्ञान, साइकिल सीखे थे पहले से और पूर्व ज्ञान आपने मोटरसाइकिल में लगा दिया, साइकिल का अनुभव मोटरसाइकिल में काम आ गया, तो समझ लीजिएगा कि धनात्मक अधिगम। अगर काम आ जाए तो धनात्मक अधिगम। अगर हिंदी टाइपिंग का बच्चा इंग्लिश टाइपिंग करता है या इंग्लिश टाइपिंग का बच्चा हिंदी टाइपिंग करता है तो बड़ा परेशान हो जाता है, तो यहां पर नकारात्मक अधिगम हो गया, मतलब ज्ञान में कमी हो जा रही है। और जहां पर कोई प्रभाव ना पड़े तो वहां पर शून्य प्रशिक्षण अंतरण हो जाएगा। सारे एग्जाम्पल से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब ये मत कहना सर कि आपने सर एग्जाम्पल क्वेश्चन को टिक मार रहे हैं। हर क्वेश्चन को मैं यहां पर डिस्क्राइब कर रहा हूं, इसलिए हर बहन हर भाई दिमाग खोलकर चीज़ों को सुने। क्वेश्चन नंबर 15, यू आर ब्रिलियंट, यू आर यूनिक। मुझे पता है कि आप एक ही बार में कैच कर लेते हो चीज़ों को, इसलिए स्थायी समय तक, ज़्यादा समय तक स्थायी रखें अपने दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 15 पेडागोजी क्वेश्चन है। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मासिक रिपोर्ट भेजने से। 15 नंबर कह रहा है शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मासिक रिपोर्ट भेजने से शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिलता है। गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। शिक्षकों को लोकप्रिय बनाता है, हो सकता है आंसर। शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, हो सकता है। बालकों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायी कम हो जाता है, ये गलत है। बेस्ट आंसर चला जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि शिक्षक और अभिभावक की बात करी है तो अगर मासिक रिपोर्ट भेजते रहेंगे तो शिक्षक और अभिभावक की मीटिंग भी होती रहेगी, पास में बच्चे भी साथ में रहेंगे और संबंध भी अच्छे रहेंगे, जिससे बच्चे के क्रियाकलाप और उनकी समस्याओं को समझने में एक शिक्षक को पता चलता रहे और उनका निदान किया जा सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आज तक का सबसे चिंदी क्वेश्चन लिया इस वीडियो का। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बच्चा जानता है कि कोहलर हो जाएंगे, पावलोव हो जाएंगे, आपके शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के जनक, अनुबंधन के जनक भी कहे जाते हैं। थॉर्नडाइक संबंधवाद, संयोजनवाद, एसआर थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और बहुत सारे सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। कोहलर राइट आंसर चला जाएगा। इनसाइट थ्योरी इसको कहते हैं इंग्लिश में, सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर अंतर्दृष्टि, स्किनर को कहा जाता है क्रिया प्रसूत के नियम से, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। कोहलर हो जाएंगे। चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, 6 चिंपैंजी थे, उसका नाम था सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्याओं से ग्रसित है, आप अपनी बीवी से झगड़ के आए हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप क्या करेंगे? क्या आप अपने बीवी का गुस्सा उतारेंगे बच्चों पर? क्या डांटेंगे? बालकों को डांट कर अपना मन हल्का कर लेंगे कि आज मेरे बीवी ने मेरे को मारा है? बालकों को पढ़ाएंगे नहीं, बालकों से मारपीट करेंगे, अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे? तो भाई अपनी समस्या को अपने तक सीमित रखेंगे, बीवी का तमाशा बच्चों में नहीं दिखाना है ना, कि आज मेरे से बर्तन धुलवाए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18, आपकी कक्षा में एक बालक की बुद्धि लब्धि, आपकी कक्षा में एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 के प्लस है या 150 के करीब है, तो ये बालक है कैसा गाइस? बहुत अच्छे, बेहतरीन गाइस, आपको सैल्यूट है। अब सभी आंसर फास्टली कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। हर बहन हर भाई के माता पिता को सैल्यूट। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें पता है कि 70 से अगर कम है, 70 से डाउन है तो मंद बुद्धि में चला जाएगा। मुझे पता है कि 140 वाला प्रतिभाशाली में जाता है, लेकिन 150 वाला अति प्रतिभाशाली में चला जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छी तरीके से लगाएंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी हानिकारक होती है गाइस। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी आवश्यक हैं? विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। पिछड़े बालकों के लिए आप सभी जानते हो, बच्चे कह रहे सर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। भाई बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि तीनों सकारात्मक है, नकारात्मक की कोई बात ही नहीं है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे और बहुत बिट पॉइंट में दिमाग लगाएंगे, 1% से भी कम, उड़ जाएगा क्वेश्चन, धुआं हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है मेरे भाई?
समस्यात्मक व्यवहार, बालकों के समस्या यानी उनकी निजी समस्या, उनकी बाहरी समस्या, उनके तनावपूर्ण का क्या मतलब नहीं है। निर्धनता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये समस्या है। अत्यधिक लाड़ प्यार, ये समस्या है उसकी। अनैतिक व्यवहार उसकी समस्या है, लेकिन मनोरंजन की सुविधा एक समस्या नहीं है। ये तो किसी भी बच्चे के लिए हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए हो सकती है, किसी आम आदमी के लिए हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। 21 इतना बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन और इससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो एग्जाम में बहुत ही हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका। और चैप्टर को अगर पहचान लिया आपने तो आप कहोगे सर वाह क्या बात है। 21 पढ़िएगा। मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है? मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है? साहब एक चीज बताएं आपको कि ये मौलिकता क्या होती है। प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवार के बालकों में, शिक्षित माता पिता के बालकों में। ये मौलिकता का मतलब होता है गाइस कुछ न्यू, यानी नवीन। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने आपसे कहा था कि क्रिएटिविटी होती है यानी सृजनात्मकता जो होती है वो मौलिकता प्लस उपयोगिता से बनी होती है। यही तो बताया था कि सृजनात्मकता बराबर मौलिकता प्लस उपयोगिता। सृजनशील बालकों में मौलिकता का गुण होता है। सृजनशील बालक कौन होते हैं? जो बच्चे आम आदमी से, आम बच्चों से कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ नया इन्वेंट करते हैं। भाई मेरे, यही तो हो जाएगा राइट आंसर। क्यों परेशान हो? अगर नहीं पढ़ा है पाठ तो वो पढ़ के जरूर जाना। और कैसे मिलेगा वो चैप्टर? 10 मिनट की वीडियो है, मैंने ट्रिक से आपको सारी परिभाषाएं कथन समझा दी है। उसमें आपको क्या डालना है? केवल YouTube खोलना है। YouTube के सर्च ऑप्शन में जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हुआ करे, जैसे सृजनशीलता, तो आपको क्रिएटिविटी बाय गुरुजी वर्ड या सृजनात्मकता बाय गुरुजी वर्ड ट्रिक ऐसे डाल देना है, आपको पहली वीडियो खुल जाएगी। ठीक है ना? कोई भी चैप्टर आप डालिएगा, पहली वीडियो, चाहे हिंदी का कोई भी चैप्टर आपको परेशान कर रहा हो, चाहे आपका कोई भी चैप्टर परेशान कर रहा हो एनवायरमेंट में, कोई भी परेशान कर रहा हो आपको साइकोलॉजी में, कोई भी चैप्टर आप डाल देना और आगे उस चैप्टर के नाम के आगे गुरुजी वर्ड जरूर लगा देना। 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेगी और ऐसी सुपर फास्ट वीडियो ऐसी घुसेगी ना दिमाग में, जिंदगी में निकलेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, ये रियलिटी है, ओल्ड बच्चों से जरूर पूछिएगा। बालकों में सीखने की क्षमता, कैपेसिटी, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्भर करती है गाइस? सामाजिकता पर, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर, उसके परिवार पर, उसकी संस्कृति पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। सीखने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी, बच्चा अलग अलग होता है, हम और आप अलग हैं। आपको जो पता है वो मेरे को नहीं पता है। आप अपने एरिया में, अपने नेटवर्क में बड़ा ही माहिर है, मैं आपके क्षेत्र में बिल्कुल जीरो हूं। इसलिए हर आदमी इंपॉर्टेंट है। मैं रोजाना कहता हूं इस वीडियो में, अपनी वीडियो में, कि यू आर यूनिक, यू आर ग्रेट। तुमसे बेहतर कुछ नहीं। अपनी तुलना मत करना। जो तुम्हें आता है वो किसी को नहीं आता है, किसी का बाप नहीं उखाड़ सकता, याद रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक है ना? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत सारे बच्चे ले जाएंगे कि अरे सर बाप की, अरे किसी का बाप नहीं उखाड़ सकता है, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे गाइस। मोटिवेट कर होना और मोटिवेट करो दूसरों को, अपने मित्रों को मोटिवेट करो, क्योंकि जिंदगी आसान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो स्वतंत्र चर जब पूछे, और एक आता है क्वेश्चन आश्रित चर। ठीक है? आश्रित चर जब स्वतंत्र चर पूछे तो आपको लगाना है शिक्षक। ये शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर होता है। और जब आश्रित चर की बात करें तो छात्र लगाना है। दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख लेना, अच्छी तरीके से लिख लेना। ठीक है? स्वतंत्र चर तो राइट आंसर ए ऑप्शन चला जाएगा। आश्रित चर तो छात्र, यानी शिक्षक और छात्र 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। 24 नंबर उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? आप सभी बहनों से, आप सभी भाइयों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि एक ही बार में 1 सेकंड में सभी एक साथ लाइक को प्रेस करेंगे। आपसे उम्मीद है ये कर देंगे। प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य है शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से चलाना, बालकों की पढ़ाई रुचिकर बनाना, प्रधानाध्यापक के महत्व को बढ़ाना, अध्यापकों को कक्षा में नित्य उपस्थित रखना। गलत 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 गलत, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए बच्चों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण का मतलब है कोई ऊपर से आता है और आपके स्कूल का निरीक्षण करता है। तो मतलब क्या है उसका? मतलब ये होता है, देखो रुचिकर आप अध्यापक उस विद्यालय में पढ़ाने वाले बनाएंगे, ना कि उसका निरीक्षण की बात कर रहा है। निरीक्षण के लिए यह किया जाता है कि क्या उस विद्यालय में, जो आपके कस्बे में है, आपके शहर में है, उस विद्यालय में शिक्षण अधिगम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कुछ कमी है तो सुचारू रूप से करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, रास्ते पर लाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25 गलत हुआ है आंसर। जल्दबाजी सही नहीं होती, क्वेश्चन को पढ़िएगा, सही तरीके से दीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? विशिष्टता बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। अध्यापक की अभिवृत्ति हो सकता है, अध्यापक बालक अनुक्रिया का स्वरूप हो सकता है, अध्यापक का अनुभव हो सकता है, पर्याप्त सुविधाओं का ना होना। देखो, विशिष्टता बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगर आप किसी विद्यालय में हैं और बच्चे को कुछ ज़्यादा चाहिए, बच्चा सृजनशील है या एक कक्षा का समूह ऐसा है या पूरी कक्षा आपकी टैलेंटेड है या कुछ बच्चे ऐसा है जो सीखने के लिए बहुत तत्पर हैं, तो ये बताओ कि अगर उस विद्यालय में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, बोर्ड नहीं है, डस्टर नहीं है, मानचित्र नहीं है, तो बिल्कुल यहां पर प्रभावित होगा। अध्यापक का अनुभव तो बिल्कुल होता है, अध्यापक बनाया जाता है इसलिए क्योंकि आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान। आज अनुभव तो आप पूरा लेकर जाओगे, हर अध्यापक लेके जाता है। अध्यापक बालक अनुक्रिया का स्वरूप बहुत बेस्ट होता है, इसलिए उसको पढ़ाया जाता है पहले से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। यहां पर केवल ऐसा कारक प्रभावित करेगा जो औरों से अलग हो। क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा शिक्षण तब सफल होता है जब कक्षा के सभी छात्र चुपचाप बैठे हों, प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हों। बेस्ट आंसर हो सकता है अध्यापक की हर बात लिख लेते हों, गलत बात। साफ सुथरे और स्कूल ड्रेस में हो, इससे भी बेस्ट आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण तब सफल होता है जब बच्चे तत्पर होते हैं, बच्चे में आत्मविश्वास होता है, बच्चे में कुछ करने की ललक होती है और प्रश्न पूछते हैं आत्मविश्वास के साथ और उत्तर भी। भाई सिंपल सी बात है कि अगर बच्चा खुद बोलता है खड़े होकर तो समझ लो कि कितनी कक्षा टैलेंटेड होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोई भी झिझक की बात ही नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 27, हम वीडियो के लास्ट एंडिंग पॉइंट पर है, 27 नंबर पर पहुंच चुके हैं और अच्छी तरीके से देख लेना 27 से 30 तक, टेंशन मत लेना। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनी है। अभी आप जो बच्चे आए हैं ये 30% देख लेना स्टार्टिंग से। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बोरनवीटा तरीके से आपके एनर्जी भर देंगे एग्जाम में कि भाई फूट जाएगा एग्जाम। 27, शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? शिक्षण और विद्यार्थी के मध्य, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य, शिक्षक और पाठ्यक्रम के मध्य, शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य। तो ये तो तीनों आंसर मिल रहे हैं, तो यहां पर शिक्षक भी होना चाहिए, विद्यार्थी भी होना चाहिए और पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 28 नंबर करिएगा, फटाफट उड़ाइएगा, क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। बहुत अच्छे गाइज, बेहतरीन। बालकों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वोत्तम उपाय है? बालकों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वोत्तम उपाय है? मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, पाठ्यक्रम सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। देखिएगा, बालकों द्वारा रटना कम कराना है ना, तो यहां पर शिक्षण विधि में परिवर्तित कर दीजिएगा। आप जो पढ़ा रहे हैं, आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो सर्वोत्तम उपाय यही हो सकता है कि एक अध्यापक ही कर सकता है ये, और अध्यापक अपनी पाठ्यशैली से, शिक्षण विधि से ही ऐसा कर सकता है। कहानी कविताओं के माध्यम से उस चीज को दिमाग में सेट करे, न कि उसको रटने के लिए बोले सुबह शाम रटते रहिए, है ना। याद रखिएगा, ये हम लोगों ने किया है, हमने किया है, आपने किया है और हमेशा किया, लेकिन ऐसी शिक्षा अब नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में ना पढ़ने का निवेदन करें, यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में ना पढ़ने का निवेदन करें, तो अध्यापक को चाहिए कि वह है पढ़ाना बंद कर दे, पढ़ने का आग्रह करे, पढ़ाने का आग्रह करे या पढ़ने का आग्रह करे। मतलब स्टूडेंट से आग्रह करेगा क्या? नहीं नहीं, रुचिकर ढंग से सुनने और सुनाने का कार्य करे, प्रधानाचार्य को कक्षा में बुलाए। गलत बात। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। रुचिकर ढंग से, बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को यहाँ पर करेंगे। अगर शिक्षण पद्धति नहीं समझ में आ रही बच्चों को, तो शिक्षण पद्धति को तुरंत बदल दें। ये तो आपको आता ही है क्योंकि आप शिक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, एक समूह की भांति कक्षा कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? समूह संसंजक, सामाजिकता, परिपक्वता, संवेगात्मकता या समूह की एकरूपता। एक समूह की भांति कक्षा कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला जो है ना, वो है सामाजिकता, परिपक्वता बच्चे बता रहे हैं, या समूह संसंगता। भाई सिंपल सी बात है यार, बच्चा बच्चा जानता है ऑप्शन नंबर बी कि सामाजिकता से ना यही परिपक्वन में सबसे बेस्ट यहाँ पर मनोबल को यहाँ पर स्थायी रखता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे समूह में रहते हैं, क्योंकि समूह की बात करिए, और ये किससे रिलेट करेगा? समूह बिना समाज जो है ना, बिना समूह के बनता नहीं है। 2 लोग से अधिक लोग चाहिए तभी समाज का निर्माण होता है, समूह का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी साइड राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी से उम्मीद है
हर बहन हर भाई वीडियो को एंजॉय किया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को बताएंगे नहीं। अपना फीडबैक जरूर दें मेरे भाई, क्योंकि इससे आपका ये पता चलता है रात के 12-1 बजे तक मैं ये आपको चेक करता हूँ कमेंट बॉक्स, भाई आप कहाँ से हैं। और मैं रिप्लाई की बात ना करने और करने की बात वो अलग है, मैटर करती है, लेकिन आप कहाँ से हैं और क्या आपने कमेंट किया है ये मैं चेक करता हूँ। क्यों नहीं समझते हैं आप? उससे मुझे पता चलता है कि वीडियोस में क्या लाना है, क्या परिवर्तन करना है, क्या मेरी टीचिंग प्लान में क्या मुझे चेंजमेंट करने हैं। क्योंकि हर टीचर हर बच्चा मरते दम तक कुछ नया सीखता है और कुछ नया चेंजमेंट करता रहता है। इसलिए चैनल पर जाकर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के माता पिता को मेरा सैल्यूट है। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको यहां तक लाने के लिए उन सभी को मेरा सैल्यूट रोजाना इसी तरह होता है। क्यों करता हूं? क्योंकि रीजन है उनकी वजह से आप यहां तक अभी तक आए हो। और याद रखना, उनकी खुशी तब स्टार्ट होगी जब तुम्हें एक सरकारी सीट मिलेगी और वो तुम कर सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी ही देर में, समय के अनुसार। सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस थमती नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।